पुदीना आ गई है, सादा बेड़ा खा रही है, 10 खरब खा रही है। गाइस आपको मैं मिलाने वाला हूँ बाराज के छोटे छोटे चाचुओं से। ये देखें, ये बाराज का चाचू है छोटा अब्दुल हादी, और एक और चाचू भी है, इतना सा पीस है, उससे भी आपको मिलाऊंगा, बड़ा जबरदस्त पीस है। और एक ये चाचू है, माने चाचू। चाचा सो गया मेरे हाथों में ही, बातें करते करते चाचा सो गया। ये बड़ा चाचू है अब्दुल हादी, ये छोटा चाचू है। सही किसी ने कहा कि पेड़ चाहे फल देना बंद कर देना, लेकिन उसका साया सब कुछ है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और बुज़ुर्ग जब चले जाए, जब फैमिली के बड़े जब फैमिली से चले जाए ना, तो फैमिली में ताकत नहीं रहती। मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कब्रिस्तान में आओ ना, या कब्रिस्तान के पास से गुज़रो, तो एक दुआ पढ़ो। मुकम्मल दुआ भी है, लेकिन मुझे मुकम्मल मतलब लंबी दुआ भी है, वो भी है, लेकिन वो मुझे नहीं आती इस टाइम। तो आप ये कहो कि अस्सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर, और साथ ही साथ आप आयतुल कुर्सी पढ़ के ना इन सब पे फूँक दें। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकने से क्या होगा कि 40 दिन तक इनमें से अगर किसी के ऊपर कोई अज़ाब है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ये रूटीन बना लेंगे अपनी, तो इंशाल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता हम इस तकलीफ़ में हो, तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा हम पर भी आयतुल कुर्सी फूक देगा और अल्लाह हम पर रहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस मैं तायाबू बन गया। गाइस बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है, बड़ी ही ज़बरदस्त माशाल्लाह खबर है। असल में ना इस खबर में अभी थोड़ा टाइम था, लेकिन ये टाइम से पहले हो चुका है और अचानक ही हुआ है। बहुत ही क़यामत वाला लम्हा था वो, बड़ी मुश्किल से वो गुज़रा है यार, मैं बता नहीं सकता। फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी आंखों से देखा है कि मतलब किस दर्द से गुज़रती है एक माँ। मैं आपको कसम से बयान नहीं कर सकता। बहुत ही तकलीफ़देह लम्हा था, लेकिन अल्लाह ताला ने खैर कर दी। सबकी दुआओं ने असर किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात अच्छे से हो गए। तो खुशी की खबर यह है कि मैं ताया अबू बन गया हूँ। चाचू मैं बन गया था, मामू मैं बन गया, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताया अबू बन गया हूँ, ठीक है। और कल बनाऊँ तो मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि कल जो लम्हा था ना वो बड़ा ही अजीब सा था, बड़ा अजीब सा। कल हालात यूँ थे कि अचानक ही मेरी भाभी की जो है ना तबीयत बेइंतहा बिगड़ गई थी, ठीक है। बहुत मुश्किल लम्हा था, बहुत ही तकलीफ़ से लम्हा था, लेकिन अल्लाह ताला ने खैर की और जैसे तैसे करके अल्लाह ने हमें उस जो मुश्किल से निकाल दिया। अल्लाह ने खैर की, सबकी दुआएं जो है रंग ले, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तायाबू बन गया हूँ। बेबी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सबने माशाल्लाह कहना है, माशाल्लाह ज़रूर कह रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह के बाद कोई आगे ना जाए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह सब कह रहे हैं, कमेंट में कहना है। और जितने भी न्यू हैं उनसे पहले मैं कह दूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन क्लिक करें, ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके आसानी से, ठीक है। और भाई हमें इतनी खुशी है, तो हमसे ज़्यादा खुशी जो है ना उम्मे हानी को है। उम्मे हानी जी, नया बेबी आ गया, आपका छोटा भाई आ गया हैं। आप कितनी खुश हो, बताओ कितनी खुश हो? ये बहुत ज़्यादा खुश है, बेइंतहा खुश है। हानि कहती मेरा छोटा भाई नहीं है, मेरा छोटा भाई नहीं है। अब इसको छोटा भाई भी मिल गया। और जैसे ही बेबी आए ना, तो आते ही सीधा हानि घर ले गई, हानि के पास है, ठीक है। आज दूसरा दिन है, हानि के पास है बेबी जो है ना। और कल सारी रात हमने हॉस्पिटल में गुजारी, बड़ी मुश्किल से। आपको बहुत से लोगों को अंदाज़ा भी होगा जो हॉस्पिटल में मुश्किल हालात में रह चुके हैं, ठीक है। और अभी मैं फिर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और इस खुशी में जिन को शामिल होना चाहिए था, मैं उनके पास आपको लेके जाऊंगा और उन सबको शामिल करूंगा, इस व्लॉग में शामिल करूंगा। और मैं दुआ करूंगा कि वो ज़रूर देख, मेरा यकीन है कि वो हमें देख के ज़रूर खुश हो रहे होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ में ज़रूर याद रखना, और ये दुआ करना कि अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन के मुनाफिकत से, शैतान की शैतानियत से और हर किस्म के शर से महफूज है, कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है। अच्छा ये बेबी तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसके पापा किधर हैं? इसके पापा है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। इसके पापा सऊदी अरेबिया में है, 2 महीने हो चुके हैं वो वहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिली। आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको बहुत ही अच्छी सी जॉब दे, इस जो न्यू बेबी है इसके सदके, ठीक है, इसके नसीब के, और अच्छी जॉब दे ताकि अच्छी लाइफ गुजर सके, ठीक है। और मेरा एक और पार्टनर भी आ गया है, मेरा सल्लू टेम्पो आ गया। आजा 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 सालार,
आजा 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 आजा, तेरा सालार आ गया मेरा शहजादा। ये देखो सालार आ गया। अच्छा कल से जब से बेबी आया ना घर, बच्चों का बेइंतहा रश है। बच्चों ने घेरा डाल दिया हुआ, ठीक है। सामने मेरे चाचू का बेटा भी हुआ है, अनस नाम है। तो मैंने कहा जी दोनों दोस्त जो है ना मिल गए हैं, ठीक है। हाँ जी क्या कह रहे हो? हाँ जी सालार मुझे गौर गौर से देख रहा है, हाँ जी कर गया रहा है। क्या कर रहे हो? काका को देखे? काका को देखे? बेबी किधर है? वो सामने देखे चंगड़ूज को, कितने सारे चंगड़ूज ऊपर आए हैं। अच्छा अभी हमने नमाज़ पढ़ी है मैंने, ठीक है। और मैं हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए मैं निकलने वाला हूँ। और वहाँ जाके ना अपना जो मेरी भाभी है वो वहाँ पे है, ठीक है। अभी उनके साथ उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल उनको छुट्टी मिलेगी। और बेबी जो है ना वो आ चुका है। बेबी जो है ना मेरी फूफो के घर है, जो मेरी शहज़ादी फूफो है। दोनों मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फूफो शहज़ादी थी, और मेरी बड़ी फूफो के घर है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बड़ी फूफो के कमरे में ही है, वहीं पे गया है। इस घर से पहले हमारे बड़े घर गया है, जो हमारा फैमिली का जो सबसे बड़ा घर है ना, वहाँ पे गया है। और मुझे दिली खुशी है, सुकून है, ठीक है। अरे सालार बाहर है, बुरी बात। सालार देखे, सालार को देखे। ओए 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 जी लड़ाई बहुत खतरनाक हो चुकी है, हालात बहुत कर चुके हैं। सालार छोड़ी ना हानी को, हानी चलो हानी उनका बॉल छीन गई है। सालार क्या कर रहे हो? क्यों मारे हो मैं हानी को? हाँ क्यों मारे हो गंदे बच्चे? देखो वहाँ से ऊपर से बॉल आया और हानी ने कब्जा कर लिया है। हानी कह रही है मैंने बॉल नहीं देना। अल्हम्दुलिल्लाह अदनाक साफ करी या अच्छी है शहज़ादा। फिर शैतानी सूरज सालार छोड़ो तेरी खैर। नीचे ना भाभी आ चुकी हैं, शैला भाभी आ चुकी हैं, भाभी आ चुकी है नीचे, ठीक है। अरे साला बुरी बात, कितने बच्चे। तो अभी भाभी को लेके मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। और आपको जो हमारे ये होती ना जो बेस होती है एक फैमिली की, तो मैं आपको आज उनसे मिलाऊंगा। और ये खुशी मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। कैसे शेयर करूँगा ये आप इस ब्लॉग में देखें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको फाइनली बेबी से भी मिलवाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। अभी हम हॉस्पिटल में हैं, रात के तकरीबन कोई 3 बज रहे हैं, ठीक है। बल्कि 3:30 हो रहे हैं, और हम हॉस्पिटल में हैं। आज दूसरी रात है हॉस्पिटल में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल सुबह जो है ना छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर मैं आपको सुबह इंशाल्लाह बेबी से मिलूँगा। और जो हमारे बहुत ही स्पेशल है, जिनको ये बताना है कि हमारा एक और शहज़ादा आ गया, ठीक है। अमीर बड़ा शाह आ चुके हैं, और इंशाल्लाह उससे भी मिलना है। और आपको मैंने दिखाना है कि मैं किन से मिलवा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ किन को कि अमीर बलाश आ गए, ठीक है। और अभी हम हॉस्पिटल में हैं। कौन कौन है मेरे साथ? यहाँ पे सुदेश है, और हसनैन है, हसीब साथ लेटा हुआ है, और यहाँ पे अब्दुलरहमान है, और तहाम है, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती भी की। थोड़ी सी हमने कुछ मस्ती की है, थोड़ा सा शोर वगैरह लगाया है। हॉस्पिटल में सारी आती इंसान तंग होता है, तो बोर हो रहा होता, और हॉस्पिटल में सुकून का तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह ताला बचाए हॉस्पिटल से,
थानों से, कोर्ट कचहरियों से हर इंसान को बचाए। अल्लाह हर इंसान को अपनी हिफाजत में रखे। और बस अभी बैठे हैं, फजर की अज़ानें हो गई हैं, इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर नाश्ता होगा, फिर जो दिन वाले हैं, जो छोटा भाई है वो आ जाएगा और हम जाएंगे घर, ठीक है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको स्पेशल जो मेरे इस ब्लॉग के जो स्पेशल है जिनको मैंने ये बताना है कि अमीर बालाज शाह आ चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कि वो आपको उस वीडियो में ब्लॉग में दिखाऊंगा। इसके बाद अमीर बालाज शाह से आपकी मुलाकात करवाऊँगा और फिर इंशाल्लाह हमारा ब्लॉग होगा मुकम्मल, ठीक है ना। दिन चढ़ चुके और सुबह हो गई है बड़ी हैवी वाली, हमें लगी थी भूख, अब नाश्ता करने आए हुए हैं। और यहाँ पे ना बैटरी मेरे बिल्कुल कम है, तो ब्राइटनेस जो है ना वो नहीं है, रोशनी वगैरह नहीं है, तो मैंने लाइटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है सामने। मैंने अब्दुलरहमान से कहा कि यार ज़रा रोशनी डालो, देखो तो आपकी आंखें देखो, ये टिंडे टिंडो हाँ दिखा दे सही यार ईद का चाँद। ये स्विच पेड़ मारी, अब दिखानी पड़ेगी इसको, अब इनवाना भी चेक कर लो यार। ये लाले मारे। तो अभी हम नाश्ता करने आए हैं, ठीक है। नाश्ता करेंगे यहाँ से और फिर मम्मा के लिए लेके जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे जो मैंने आपको कहा होगा। तो ये हमने नान चने ऑर्डर किए थे, आ गए हैं, ठीक है। अभी हम नाश्ता करेंगे और गंजे से सब्र नहीं हो रहा और शुरू हो गया हुआ है। अभी हम नाश्ता करते हैं, इंशाल्लाह नाश्ते के बाद फिर मिलते हैं। अच्छा गाइज़, हमारे घर जो न्यू मेहमान आए ना, मैं तायाबू बन गया हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो हनी जो है ना, हनी उस न्यू बेबी के वेलकम के लिए ये सब लेके आई है। ये देखें, ये गुब्बारे लाई हैं, ठीक है, और ये हार्ट की शेप के हैं, दिल के शेप की हैं, ठीक है, कुछ और ना समझ लेना, ठीक है। हाँ, और ये देखें, ये सब कुछ लेके आई है हनी। हनी जो है ना छोटे से अपने भाई अरे कितनी शर्मा रही है, अरे अपने भाई के लिए सब लाई। हनी ये कैसे करोगी, ये कैसे करोगी, इसे कर रहा करो नहीं, जैसे पहले आपने किया था, नहीं वो ऐसे करो तो ये सब जी हानी ने खर्चा किया, हानी लेके आई है। वाह भाई वाह हानी, अरे अपने छोटे भाई के लिए लेके आई है। आए हाय 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 हाय, जाओ पोनू के पास लेके जाओ। गाइस बालाज आने वाला है, ठीक है। बालाज को छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से और वो आने वाला। मम्मा ने अभी कॉल की है, तो वो कह रहे हैं कि आप आ रहे हो लेने के लिए या हम निकल आएँ। तो मैंने सोच को भेज दिया और बालाज के वेलकम करने के लिए तो जो हमने थोड़ा सी छोटी मोटी हमने तैयारी की है। तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे जमा किए हुए हैं, वो सामने देखे, ठीक है। ये सब जो है ना नीचे बलून्स है उनको फुला रहे हैं और ये हम जो है ना बालाज के वेलकम के लिए इस कमरे को डेकोर कर रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे बलून्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये सब अभी मैं लगाऊंगा, आप देखना। और फिर बालाज आ रहा है, उसका वेलकम करते हैं शोर। और हाँ, बालाज का एक दोस्त पहले से यहाँ पे मौजूद है, वो उससे भी आपको मिलाऊंगा, बालाज से भी मिलाऊंगा और उससे भी मिलाऊंगा। बालाज का एक खूबसूरत सा मोटू दोस्त है, उससे भी मैं आपको मिलाऊंगा, ठीक है। फिर मैं ये सब रेडी करता हूँ। बालाज का वेलकम हो रहा है जी, बालू का वेलकम हो रहा है, बालू का। गाइस आपको मैं मिलाने वाला हूँ बालाज के छोटे छोटे चाचुओं से। ये देखें, ये बालाज का चाचू है छोटा अब्दुल हादी, और एक और चाचू भी है, इतना सा पीस है, उससे भी आपको मिलाऊंगा, बड़ा जबरदस्त पीस है। और एक ये चाचू है माने चाचू, ठीक है। ये छोटी छोटी फूफो सामने रोहामा, और ये सामने बिस्सो फूफो, और वो बरीरा फूफो। छोटे चाचू से आपको मैं मिलाता हूँ, इतना चाचू है, 3 महीने बड़ा चाचू बालाज से। सब लोग ये भी दूर है, अभी भी से फ्रेंड से ये सामने मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ऊपर रेड और ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ है वेलकम बालाज। बालाज नहीं है, वेलकम बालाज खुद ही आ जाएगा, ठीक है। और ये सामने ये चाचू लगे हुए हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इधर लाओ, इधर लाओ। और जी ये हमारा छोटा चाचू जो हमारा नहीं बालाज का छोटा चाचू आ गया।
और माशाल्लाह पहलवान हमारा मोटू मोटू गोलू मोलू आ गया है। और ये हमारा अनस पहलवान गोलू मोलू मोटा शिजादा मोटे मोटे हंस आज तो अनस का दोस्त आ रहा है मोटे मोटे का दोस्त आ रहा है आज 3 महीने पड़ा चाचू का ये जस्ट 3 मंथ पड़ा उससे ठीक है। और आ रहा है ये नीचे जी बलून हो गया हर तरफ ठीक है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं बल्कि मैं खुद एक्साइटेड हूँ। हमारा वंश बढ़ रहा है आज दूसरी पीढ़ी हमारी शुरू होने वाली है तो दूसरी या तीसरी सेकंड हाँ दूसरी पीढ़ी हमारी शुरू होने वाली है ठीक है। तो अभी मैं ये रुकम्बल रेडी करता हूँ टाइम कम है। ये है हमारा छोटा अनस ठीक है। और ओए होए पहलवान इसको बड़ा तैयार किया हुआ है ठीक है। बालाज उसमें बालाज आ रहा है और ये सालार भी आ गया हुआ है जी। सलू का ओए तेरी दी होगा सलू जी अभी उठा है तो मूड में नहीं है ठीक है ना। यहाँ ये बड़े वाला दो ये दो हड्डी दो आपके पास हाँ जी एक दिल वाला रहता है इसके लिए जगह छोड़ो दरमियान में लगाना दिल वाला ये पूरा लगेगा बीच में काका को रख देंगे और साइड्स पे बैलून इसमें नहीं अमानी हमारे सारे बराबर होंगे यकीनन कब से बैठ के बुलाई जा रही हूँ। फाइनली जो है ना हमने रेडी कर दिया मतलब काम कर दिया जो बलून वगैरह करने थे बालाज के वेलकम के लिए। बाहर से फ्रंट से ये है ठीक है और ये हानी जो है ना बालाज के वेलकम के लिए फूल लेके ये इतने सारे आए हाय और ये एंट्रेंस पे ठीक है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मुकम्मल हमने जो कर दिया ना कंप्लीट ये सारा जो है ना हो गया। नीचे भी बलून वो सामने बलून ही बलून कर दिए हैं ठीक है। ये सारा वो सारा ये सारा वो सारा ठीक है। अभी सौ तो आ गया पता नहीं मम्मा लोग किधर आ गए। मम्मा लोग किधर ने बस आने वाले थोड़ा सा ही टाइम है। आ गए मम्मा ने किधर ने हाँ जी किधर है गए मम्मा ने बाहर आ गए अरे जी मम्मा लोग बाहर आ गए बालाज आ गया। और ये रोहामा और ये देखे बिस्मा जो अपना हानी जो है ना हानी फूल लेके आई आए हाय आगे जी आगे फूल हानी के पास है अभी सऊद सारे उतारो जी वेलकम आ गया जी बालाज आ गया जी वेलकम ओए चलो ओए चलो बाद करेंगे बाद आ गया बलुआ आ गया जी अमीर बालाज आ गया माशाल्लाह कहना सबने ठीक है। अमीर बालाज आ गया हाय अमीर बालाज शाह सॉरी होशकार अमीर बालाज हो गया थोड़ी आंखें खोल रहा है मोटे माशाल्लाह। अब मैं इसके चाचू के साथ आपको मिलाता हूँ छोटू मोटू चाचू को इधर ही ले आए चाचू को साथ ही रख दें। चाचू पूरा बदमाश बन गया है कहते कोई मेरे भतीजे ने कुछ कह के वो खाए 3 महीने बड़ा भाजी चाचू भतीजा आ गया चाचू भतीजा एक साथ हाय चाचू भतीजा दोनों यादगार दिन हाय एक साइसी रात माशाल्लाह चलो जी बालाज साहब भी उठ गए गुड्डे हाय चाचा तो खुद रोने लग गया चाचा सो गया मेरे हाथों में ही
बातें करते करते चाचा सो गया। ये बड़ा चाचू है अब्दुल हादी, ये छोटा चाचू है, और वो सबसे पिता से चाचू है। और ये इनका छोटा 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 मुन्ना मुन्ना चुन्ना मुन्ना भतीजा, चौनू चौनू भतीजा। ये देखिए कैसे हादी सो रहा है। अनस अनस चाचू पहलवान है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बालात से मिलने के बाद अभी मैं आपको लेके आया हूँ उनके पास, जो हमारी खुशी में बेइंतहा खुश थे, ठीक है, जो इस इंतज़ार में थे कि कब हमारे घर कोई खुशी आएगी और वो उस खुशी को बेइंतहा सेलिब्रेट करेंगे और उस खुशी को दोबारा करेंगे, ठीक है। आज मैं उनके पास लेके आया हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं वो, ठीक है, ये मेरी फुप्पो की कब्र है, यही मेरे दादाबू की कब्र भी थी, ठीक है। दादाबू की कब्र के अंदर ही फुप्पो को भी दफनाया है, बड़ी फुप्पो हमारी, ठीक है। और आगे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उधर जाकर मेरी दादी की कब्र है, और दादी की कब्र में ही मेरी छोटी फुप्पो है, उनको उस कब्र में दफनाया है। और इस तरफ मेरे ताया अब्बू है जिनको हम दादा कहते थे, उनकी कब्र उस तरफ है, तो मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ, ठीक है। और ये जितने भी है ना, ये सब ये इस इंतज़ार में इस दुनिया से चले गए ना कि कब हमारे घर की खुशी हो और कब ये उसे सेलिब्रेट करे। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे ताया अब्बू की कब्र पर, ठीक है। अभी मैं आपको उस तरफ ना ताया अब्बू की कब्र के पास लेके जा रहा हूँ। और ये जितने भी आप सारा मेरे चारों तरफ ये कब्रें देख रहे हैं, ठीक है, सारी कब्रें देख लें। और ये सारी कब्रें जो है ना, ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, हमें कुछ नहीं पता। बज़ाहिर आप ये देख लें कितने पुरसकून यहाँ पे माहौल है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे का हाल जो है ना सिर्फ अल्लाह को पता है और जिस पर गुज़र रही है उसी को पता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या है? बुराई से बचना है, ख़ुद भी बचना है, लोगों को भी बचाना है और नेकी की दावत देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया था आपको अपनी फुप्पो वगैरह से मिलाने के लिए। वो इस इंतज़ार में थी कि हमारे घर खुशी हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो इसे सेलिब्रेट करे और बेइंतहा करे, लेकिन वो दुनिया से चले गई। अब खुशी जो है ना, देर है, अल्लाह देर है, ठीक है ना, देर बाद आई, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। लेकिन जो इस खुशी के असल हकदार है ना, वो इस दुनिया में नहीं अभी, वो अल्लाह के पास है। मैं यहाँ उनको इसलिए आया हूँ कि वो हमारे बड़े हैं, मुझे उनसे दिल से प्यार है और मैं उनको अपनी खुशी में ऐसे शामिल करूँगा जो मुझसे हो सकता है। उनके लिए दुआएं करूँगा और कि अल्लाह ताला उनके आखिरत में मंजिलें आसान करें, और उनको ऐसे लाऊँगा और उनको कहूँगा कि आप हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में हैं, हमारी यादों में हैं, हमारी हर खुशी में आप हैं, आपके बच्चे हैं। और बस ये मैं, मेरी बड़ी फुप्पो, छोटी फुप्पो, दादी दादा को तो मैंने देखा ही नहीं ना, और मेरे ताया अब्बू, मेरी नाना नानी, मेरे मामू स्पेशली जो कि अभी कुछ टाइम हुआ उनको, वो वफ़ात हुए, आपने व्लॉग्स में शायद देखा भी होगा ना। और वो स्पेशली जो बहुत ये उन सब की मैं उन सब को ला रहा हूँ कि जो बहुत, जिनके नाम ले, जो फ़िक्रमंद थे हमारे लिए, बेइंतहा फ़िक्र थी हमारे फ्यूचर की, हमारे आने वाले मुस्तकबिल की, कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और बस, लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, जब वक्त मुकर्रर होगा तब मिलेगा, जब जितना नसीब में लिखा होगा उतना मिलेगा। ताया अब्बू के पास लेके चलता हूँ आपको, मैं उनकी कब्र दिखाता हूँ, फिर दादी की वो दिखाता, फिर इंशाल्लाह चलते हैं घर में, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी के साथ महाराज का व्लॉग हो जाएगा मुकम्मल। ये मेरे ताया अब्बू की कब्र है, हाशिम गुल ख़ान वल्द फैज़ मोहम्मद शाह, ठीक है। और नीचे उनके बेटों का नाम भी लिखा है, और ये उनकी कब्र है, अब देख सकते हैं। ये बहुत फ़िक्रमंद, बेइंतहा छोटी छोटी खुशी हमारे साथ इन्होंने अपने सेलिब्रेट करनी, हमारी बेइंतहा फ़िक्र करनी ना। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं अपने ताया अब्बू की, अपने फुप्पो की, लोग कहते हैं ना कि मतलब सही किसी ने कहा कि पेड़ चाहे फल देना बंद कर देना, लेकिन उसका साया सब कुछ है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और बुज़ुर्ग जब चले जाए, जब फैमिली के बड़े जब फैमिली से चले जाए ना, तो फैमिली में ताकत नहीं रहती, क्योंकि जब जड़ें कट जाती है ना, तो जितना मर्ज़ी बड़ा दरख्त हो उसने गिरना ही होता है। और
अल्लाह ना करे हमारी जड़ें के कटें या खोखली हो, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ा है, क्योंकि ये हमारा सरमाया, हमारा सुकून, वो सारे बैठे हुए हैं, लेट गए हुए हैं, बल्कि इस दुनिया से चले गए हैं, जो जिनके होने से हमारा सब कुछ था। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सबके अपने दुनिया से गए हैं तो सबको पता है कि कैसा दर्द होता है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी फूफो, छोटी फूफो की तरफ और दादी के पास। छोटी फूफो की कब्र की तरफ हम जा रहे हैं और दादी की कब्र ना दोनों एक ही हैं। लेकिन साथ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कब्रिस्तान में आओ ना, या कब्रिस्तान के पास से गुज़रो, तो एक दुआ पढ़ो। मुकम्मल दुआ भी है, लेकिन मुझे मुकम्मल मतलब लंबी दुआ भी है, वो भी है, लेकिन वो मुझे नहीं आती इस टाइम। तो आप ये कहो कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, और साथ ही साथ आप आयतुल कुर्सी पढ़ के ना इन सब पे फूँक दें। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँकने से क्या होगा कि 40 दिन तक इनमें से अगर किसी के ऊपर कोई अज़ाब है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ये रूटीन बना लेंगे अपनी, तो इंशाल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता हम इस तकलीफ़ में हो, तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा हम पर भी आयतुल कुर्सी फूँक देगा और अल्लाह हम पर रहम करेंगे। वो सामने दादी की कब्र है, वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये मेरी दादी की कब्र है, ये वाली। हमने ऊपर हल्का सा वैसे वो प्लास्टर किया था ताकि पानी से बच सके। पक्की कब्र नहीं बनाई थी हमने, ठीक है। ये कब्र है और अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे अक्सर बकरियाँ वग़ैरह फिरती हैं ना, तो उनकी वजह से ना थोड़ा सा कब्र ज़रा ख़राब हो गई है। ये मेरी दादी की कब्र है और इसी के अंदर मेरी छोटी फूफो है। वहाँ उस तरफ मेरे दादा अबू की कब्र थी और उसी में दादा अबू के गोद में ही जाके मेरी बड़ी फूफो चली गई। यहाँ पे दादी की गोद में छोटी फूफो आ गई और वहाँ सामने ताया अबू की कब्र है। यहीं पे पास ही मेरे कज़न ज़िशान नाम है, इधर किधर यहीं कहीं पे उनकी कब्र थी। और वहाँ सामने मेरे बड़े अबू जो है ना, मतलब मेरे फुफड़, उनकी कब्र थी सरवर ख़ान। लेकिन जैसे कि यहाँ पे जगह कम होने की वजह से ना कब्र के अंदर ही कब्र बनाई जाती है, क्योंकि आखिर फ़िलहाल कहा गया है कि एक कब्र में से 70 या 72 मुर्दे निकलेंगे, तो वो ऐसे ही निकलेंगे। जगह नहीं है तो इसकी वजह से ना एक ही कब्र में फिर ऐसे वक्तन ब वक्तन दफना दिया जाता है, जो उसका शरन अमल है उसके मुताबिक, ठीक है। ये है मेरी दादी और छोटी फूफो। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग होता है मुकम्मल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम अमीर बालाज शाह की टेंड करेंगे और एक छोटा सा फंक्शन होगा वो भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।